हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 13 दिसंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड है द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ आई है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ग्रैब टू है इसकी रिस्ट्रिक्शन कंटिन्यू होनी चाहिए दिल्ली एनसीआर वाली रीजन में। अब ये ग्रैब टू क्या है इसे समझेंगे। तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान टू, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम ग्रैब कहते हैं। अब ये क्या है, तो ये फ्रेमवर्क है जिसे डिज़ाइन किया गया है ताकि जो एयर पोल्यूशन है दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन में, उस एनसीआर वाली रीजन में, उससे कॉम्बैट किया जा सके, उससे लड़ा जा सके। क्योंकि आपको पता होगा कि दिल्ली वाली रीजन में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन की केसेस देखने को मिलती हैं, राइट। तो इसी से फाइट करने के लिए ये एक फ्रेमवर्क बनाई गई है। तो यूपीएससी पूछ सकती है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान रिसेंट टाइम्स में न्यूज़ में थी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये एयर पोल्यूशन से ये रिलेटेड है, ये आपको याद रखनी है। आप इसे मेंस में भी कोट कर सकते हैं अगर एयर पोल्यूशन पे क्वेश्चन आती है तब, या इंटरव्यू में अगर पूछी जाए कि क्या क्या एक्शन गवर्नमेंट ने या दिल्ली वाली रीजन के लिए ली गई है वहाँ बहुत ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन है उसके लिए, तो ये आप वहाँ बता सकते हैं, राइट। तो बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है जहाँ एक जो टाइगर है, टाइगर जो है उड़ीसा की सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, वहाँ से इसने स्केप कर लिया है, ठीक है। और मे बी ये झारखंड, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा वाली रीजन में ये पाई, मीन्स लोकेशन इसकी हो सकती है। अब इम्पॉर्टेंट यही है टाइगर रिजर्व, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी जो भी न्यूज़ में रहती है टाइगर रिजर्व और उनकी लोकेशन पूछती है, क्योंकि तो कुछ टाइगर रिजर्व हैं जो कि ऑलरेडी न्यूज़ में है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो शिमली टाइगर रिजर्व, ये उड़ीसा में है। दूसरी तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो कि है महाराष्ट्र में। फिर बांधागुआ टाइगर रिजर्व जो कि है मध्य प्रदेश में। तो ये तीन है टाइगर रिजर्व। अभी न्यूज़ में एक और है जो अभी फिलहाल याद नहीं आ रही है, पर आपके साथ मैंने ऑलरेडी डिस्कशन वो की हुई है तो आपको पता होगा, राइट। तो ये मैच द फॉलोइंग में आ सकती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी टाइगर रिजर्व है, हम सारे याद नहीं रख सकते हैं, पर एटलीस्ट जो द हिंदू में है कवर्ड, यानी करंट अफेयर में, वो तो हमें पता होना चाहिए। अब बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है जहाँ पे कुवैत की इमिग्रेंट वर्कर ने एक जो इंडिविजुअल है, राइट, उन्हें फिजिकली जो चैलेंज इंडिविजुअल थे उन्हें कोशिश की उनको किल करने की। ऐसा क्यों की? क्योंकि जो 59 ईयर ओल्ड के एक फिजिकल चैलेंज मैन थे उन्होंने मोलिस्ट किया उनकी डॉटर को। अब ये जो इशू है ये तो उतने ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट, पर कुवैत कंट्री कहाँ है बस ये हमें पता होना चाहिए ओवरऑल मैप की नॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, यही है कुवैत कंट्री। कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ठीक है। और ये है पर्शियन गल्फ। अब पर्शियन गल्फ से कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है, ऐसे आ सकती है क्वेश्चन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कुवैत पे यूपीएससी पूछे, पर पर्शियन गल्फ हो गई, रेड सी हो गई, राइट। फिर कैस्पियन सी है, डेड सी है, बाल्टिक सी है, नॉर्थ सी है, ये कुछ कुछ सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ से कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है, तो ईरान की होती है, इराक की होती है, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, इधर बहरीन, ठीक है, कतर। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी बाउंड्री शेयर होती है। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि मैप पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसे याद रखनी है। अब बढ़ेंगे आगे। ये एक न्यूज़ है जहाँ पे हेमा पैनल यानी हेमा कमेटी के बारे में थोड़ी बहुत बात की गई है, ठीक है। अब हेमा कमेटी बहुत समय से ये न्यूज़ में चल रही है, इसी ईयर की हालांकि ये कमेटी गठित की गई है। इसी साल से, मेरा ये कहने का मतलब है कि कुछ मंथ से ये न्यूज़ में आ रही है लगातार। अब ये किस चीज़ के लिए कमेटी लाई गई थी, तो ये वुमेन की सेफ्टी के लिए लाई गई थी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, क्योंकि एक एक्ट्रेस थी जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट की इशू सामने आई। केरला की एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने केरला हाई कोर्ट में अपनी जो रिक्वेस्ट थी उसे दर्ज कराई, जिसके बाद ये हेमा कमेटी को गठित किया गया था, ठीक है। तो ओवरऑल बस ये पता होना चाहिए कि हेमा कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि वुमेन सेफ्टी पे तो या वुमेन एम्पावरमेंट पे तो क्वेश्चन आती ही रहती है मेंस में, या इंटरव्यू में भी आप इसे कोट कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए हालांकि है ये इंपॉर्टेंट, तो याद रखनी इसे। अब बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है जहाँ पे झारखंड की गवर्नमेंट कैमरून में 47 जो वर्कर्स हैं स्टक, उन्हें हेल्प करने की कोशिश कर रही है। अब ये कैमरून कंट्री कहाँ है इसे देखेंगे। तो ये अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये कुछ कंट्रीज़ है जिनसे बाउंड्रीज की शेयर होती है, जैसे कि ऊपर देख सकते हैं, इधर नाइजीरिया है, चैड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, इधर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, गेबन है, और इक्वेटोरियल गिनिया है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनसे बाउंड्री शेयर होती है। और ये कहाँ है, तो ये देख सकते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के इधर नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, ये आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं, ये जो वाटर बॉडी है ये है लेक विक्टोरिया, ठीक है। इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएस ने पूछा हुआ है, तो इससे थोड़ा अंदाज़ा आपको मिल जाएगा कि यह कैमरून कंट्री है कहाँ, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल आई है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात की गई है, क्योंकि अभी पाकिस्तान को नॉन परमानेंट मेंबर
नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया है 2 इयर्स के लिए। इसलिए ये आर्टिकल आई है कि क्या क्या पाकिस्तान के द्वारा चेंजेस लाई जा सकती हैं या क्या क्या इनके द्वारा स्ट्रेटजीज रहेंगी, यही सारी बात की गई है। ठीक है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यूएनएससी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है इस साल, तो याद रखनी है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फुल फॉर्म है, ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन जो यूनाइटेड नेशन की है उसी में से एक है। काम क्या करती है, तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करने में ये फोकस करती है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है यूएनएससी की, तो न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट, याद रखनी है। और क्या इसके पास पावर है, तो पीस कीपिंग ऑपरेशन ये चलाती है, इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लगाती हैं। और अगर सैंक्शन लग रही हैं और कंट्री अगर पीस और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने में फेल हो रही है, तो वैसी कंट्रीज पे मिलिट्री अथॉराइज मिलिट्री एक्शन भी लेती है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक इकलौती यूनाइटेड नेशन बॉडी है जो जिसके पास अथॉरिटी है कि वो इशू कर सकती है रेजोल्यूशन जो कि बाइंडिंग रहती है मेंबर स्टेट पे। यानी कोई सी भी कंट्री है अगर वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है पीसफुल और सिक्योरिटी से, तो वैसे कंडीशन में ये रेजोल्यूशन इशू कर सकती है जो कि बाइंडिंग रहेगी उस कंट्री पे। तो उस कंट्री को मानना पड़ेगा जो भी सजेशन या रिकमेंडेशन रहेगी यूएनएससी की, जो कि रेजोल्यूशन के थ्रू पास होगी। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो कि है ये क्रिएट की गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट। अब परमानेंट कंट्री कौन कौन सी है, यानी परमानेंट मेंबर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चाइना है, फ्रांस है, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो 5 कंट्रीज हैं ये विक्टर साबित हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 में, इसलिए इन्हें परमानेंट सीट दी गई थी। ठीक है। तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ये याद रखनी है। अब बढ़ेंगे आगे। अब टोटल 10 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा हर 2 ईयर टर्म्स के लिए। और यहाँ देख सकते हैं इंडिया हमेशा नॉन परमानेंट मेंबर के जैसे ही इलेक्ट होती है ये, क्योंकि अभी हमने देखा कि इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, राइट। और यहाँ देख सकते हैं 8 टाइम्स 2021 में इलेक्ट की गई थी। और ये एक इम्पॉर्टेंट G4 कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि G4 कंट्रीज़ एडवोकेट करती हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसमें रिफॉर्म्स आए। ठीक है। ताकि जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, इन्हें मौका मिले परमानेंट मेंबर बनने की। ठीक है। तो G4 कंट्रीज़ हमेशा न्यूज़ में रहती हैं, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यूएनएससी के बारे में यूपीएससी आपसे पूछे, आपसे पूछ सकती है G4 कंट्रीज़ के बारे में भी कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके अंदर हैं। ठीक है। और ये जब से बनी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, देख सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बनी है, तब से अभी तक इसमें रिफॉर्म्स नहीं हुए और जो मेंबर्स हैं परमानेंट वो अभी तक परमानेंट ही मेंबर्स हैं। तो बहुत सारे इस बार इसकी जो मीटिंग हुई थी यूएनजीए की, वहाँ इंडिया को सपोर्ट किया गया था बहुत सारी कंट्री के द्वारा कि हाँ चेंजेस होने चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, रिफॉर्म्स आने चाहिए और ऐसी जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया, जापान वगैरह, उन्हें मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपनी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग कर सके। ठीक है। बढ़ेंगे आगे। अब ये एक न्यूज़ है जहाँ इंडिया ने वोट किया सीज़ फायर के फेवर में गाज़ा वाली रीजन के लिए। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन आई थी जहाँ 158 कंट्रीज़ इन और इंडिया, ये सारे मिल के इन्होंने सपोर्ट किया कि किस सीज़ फायर कर देनी चाहिए, सीज़ फायर के फेवर में, कि जो भी गाज़ा और इसराइल के बीच में जो वॉर्स चल रही हैं, राइट, उसे स्टॉप कर देना चाहिए और पीसफुल जो भी डिसीजन है उसे इंगेज करना चाहिए। तो यही न्यूज़ थी। पर हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। तो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन जो यूनाइटेड नेशन की है उसी में से एक है। ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो यूनाइटेड नेशन की जो बजटिंग रहती है उसके लिए, और नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट करनी होगी उसके लिए, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल्स को अपॉइंट करनी होगी उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी हेडक्वार्टर्स यही हैं। ठीक है। फॉर्म कब की गई, 1945 में, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी फॉर्म की गई है सेम। ठीक है। और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है यूएनजीए की, ये आपको याद रखनी है। बढ़ेंगे आगे। अब ये एक इंटरनेशनल पेज पे न्यूज़ है जहाँ पे अभी इलेक्शन डिस्प्यूट को लेकर थोड़ी बहुत क्रैशेस चल रही हैं सोमालिया कंट्री में। तो हम बस देखेंगे सोमाली कंट्री है कहाँ मैप में। तो ये देख सकते हैं, ये है इंडिया और यहाँ है सोमाली कंट्री। अब ये गल्फ ऑफ एडन है जिसकी बाउंड्री शेयर होती है ये कुछ 3 कंट्रीज हैं इनसे, जैसे सोमालिया, यमन और जिबूती, यहाँ पे अभी जहाँ मेरी कर्सर है। ठीक है। सोमालिया की कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर हो रही है, तो इथोपिया है, केनिया है और इधर जिबूती। ठीक है। इधर गल्फ ऑफ एडन है, इधर इंडियन ओशियन। तो बस मैप पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, और ज़्यादा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है।
तो थैंक यू सो मच, यही है आज की न्यूज़ डिस्कशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उम्मीद करूंगा कुछ आपने सीखा है। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मिलते हैं कल की न्यूज़ डिस्कशन में। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।